दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आनंद बख्शी ने ये लिरिक्स लिखे थे फिल्म अमृत के एक गाने के लिए, जो राजेश खन्ना की एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। हम अक्सर देखते हैं कि हम सोचते हैं ज़िंदगी में कई बार कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से गम होंगे, लेकिन जब हम किसी और की कहानी सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार हमारा गम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। एक ऐसी स्टोरी आपको आज बताएंगे जिसके लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत भी होगी। स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इनका नाम रंजना जी हैं और रंजना राजगढ़, मंडी के राजगढ़ बल इलाके में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हैं और बहुत ही मार्मिक इनकी कहानी है। इस कहानी में आपको एक भाई के और बहन के प्रेम का वो एसेंस भी मिलेगा, जो हम कहते हैं ना कि एक रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई को राखी बांधती कि उसकी रक्षा करे। इस कहानी में वैसा ही हो रहा है। इस कहानी में आपको दो बच्चियाँ वो कैसे अपनी माँ की देखभाल कर रही हैं वो भी आपको इस कहानी में दिखेगा। तो आपको शुरू से बताते हैं पूरा क्या है इनका केस। इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, तो इस वक्त रंजना जी पीजीआई चंडीगढ़ के वार्ड में लेटी हैं और 2 महीने से वहाँ पर एडमिट हैं। रंजना जी 44 ईयर ओल्ड हैं, 44 साल की हैं और ये 2 महीने से पीजीआई में भर्ती हैं। इससे पहले ये नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पिछले साल काला पीलिया को लेकर भर्ती थी। उसके बाद जनवरी फरवरी से इनका ट्रीटमेंट जो है, इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चलना शुरू हुआ और अंत में डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि आपका लीवर बहुत डैमेज हो चुका है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी की डेट नज़दीक आ रही थी, तभी डॉक्टर्स को ये शक हुआ कि कहीं इन्हें कैंसर भी ना हो। तो जब उसका टेस्ट किया गया तो इन्हें स्टेज 1 का कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। तो उसके लिए अब डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी वो बाद में करेंगे, पहले कैंसर की वो कीमोथेरेपी देंगे, 6 कीमोथेरेपी होंगी। रंजना जी के पति कमल किशोर, इनकी मृत्यु पिछले साल ही हो गई थी और किसानी बागवानी का वो काम करते थे। जितनी सेविंग थी वो रंजना जी की इस बीमारी के ऊपर खर्च हो गई। 2 बेटियां हैं उनकी, अंजलि और हर्षा। अंजलि पिछले साल 12वीं से पास आउट हुई थी और घर की मजबूरियों को देखते हुए उन्होंने जॉब भी की। हर्षा इस साल पास आउट हुई हैं, लेकिन अंजलि को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और हर्षा 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन माता की देखभाल के लिए अब वो ऐसा नहीं कर पा रही। दोनों बेटियां पीजीआई में ही इनकी सेवा कर रही हैं। अब यहाँ पर आते हैं इनके भाई लेखराम। लेखराम अपने भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हालांकि लेखराम भी किसान हैं और इनकी भी इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन अभी तक ये 2 लाख रुपए अपनी बहन के इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स भी देखी हैं और सभी जेन्युइन रिपोर्ट्स हैं, केस पूरा जेन्युइन है। ये लीवर ऑपरेशन इनका होना है, लेकिन पहले 6 कीमोथेरेपी होगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि लगभग 7 से लेकर 10 लाख का खर्चा जो है वो अनुमानित खर्चा है। तो इस परिवार को, बहुत ही गरीब परिवार है, इनको अब मदद की ज़रूरत है। आप अगर 10 रुपये से लेके 50 से लेके 100 से 500, 1000, 5000, 10,000, जितनी आपकी इच्छा है या जो आप कर सकते हैं, दान छोटा बड़ा नहीं होता। और कहीं ना कहीं चाहे आप 1 रुपये दान करें, चाहे 1 लाख दान करें, वो आपको एक बेहतर नागरिक बनाता है, वो आपके कर्मों को बहुत बेहतर करता है। तो इस परिवार को इस वक्त आपके सहारे की ज़रूरत है। मैं इनका जीपे नंबर एक बार आपको बता दूं, रंजना नाम से ही होगा, ये इन्हीं के नाम से। ये है 7876369078। ये मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आपको लिखकर चैनल की तरफ से ये मिल जाएगा। साथ में इनका अकाउंट है, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। रंजना नाम से अकाउंट है। अकाउंट नंबर इनका 3511010080, माफ़ कीजिए, अकाउंट नंबर है इनका 351101008288 और IFSC कोड है HPSC 4 बार 0, इसके बाद 0000 और 351। तो स्क्रीन के ऊपर हम आपको दे रहे हैं पूरा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मदद करने की कोशिश करें। और चलिए आपको सुनाते हैं इनकी छोटी बेटी क्या कहना चाहती हैं इनकी माता श्री की हालत के ऊपर। मेरी आप सभी से एक विनती है कि मेरी माँ की जो बहुत गंभीर हालत है और वो पीजीआई अस्पताल में दाखिल है और हमारे मतलब करने वाला कोई भी नहीं है। और अब जो डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए बोला है, जिसका खर्चा जो कम से कम 10 लाख तक आ जाएगा,
और हमारे पिताजी भी एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे और जिनका जो देहांत जो है 1 साल पहले हो गया है, तो अब हमारा कोई भी नहीं है करने वाला। तो आप सभी से बस यही विनती है कि आप सभी अगर कुछ हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो ये रंजना जी की छोटी बेटी थी और दोनों बेटियां इस वक्त पीजीआई में अपनी माता का साथ दे रही हैं। इनका भाई भी साथ दे रहा है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और जो सेविंग थी वो सारी की सारी इलाज पे खर्च हो चुकी है। और अब अगर आप हम जैसे दानी सज्जन अगर इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें तो मुझे उम्मीद है कि इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प मिलेगी। आप चाहे 5 रुपये दान करना चाहें, 10 रुपये या 50, 100, जितना भी आप दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि हम लगभग 7 से 10 लाख रुपए इनके लिए इकट्ठा कर सकें। और जब ये इन्होंने मुझे एक बात और बताई कि जितना इनको रिक्वायरमेंट है उतना जब इकट्ठा हो जाएगा तो खुद हमें बताएंगे कि इसके आगे हमको डोनेशंस नहीं चाहिए। तो आप देखिए ईमानदारी भी है आज के ज़माने में कितनी। तो आप डोनेट ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस केस के बारे में मालूम चल सके और इनकी हेल्प हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।